ऑफ डाउन आएगी। जो 2024 में कट ऑफ थी 157, 2025 में कट ऑफ आई इससे घटकर 144, और अब 2026 में कट ऑफ, एक तो सेक्शनल है तो कट ऑफ डाउन जाएगी, दूसरा पेपर मॉडरेट से हार्ड की तरफ जाएगा तो कट ऑफ और भी डाउन आएगी। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और जिन कैंडिडेट्स का वेट है कि कहीं CHSL एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट कि कब तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। क्योंकि SSC CGL 2026 का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसके बाद दूसरे नंबर का एग्ज़ाम CHSL एग्ज़ाम्स, और CHSL एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है, लगभग कितनी वैकेंसी होंगी, और सबसे बड़ा जो नए चेंजेस इसमें होने वाले हैं वो क्या है, और वो कितना इम्पैक्ट करेंगे नए कैंडिडेट्स और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और आपको स्ट्रैटेजी कैसी रखनी है। स्ट्रैटेजी तो मैं पूरी बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको भी पता है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। लेकिन लास्ट ईयर से जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन पेपर का, कट ऑफ का, उसे भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करेंगे, और आपके पास पर्याप्त समय होगा कि आप एग्ज़ाम कब तक होगा इसके बारे में बताएंगे, और उतने समय में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट भी नहीं की। तो कंप्लीट वीडियो के लिए पूरा देखें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर आपको लगता है वास्तव में। देखिए, CHSL एग्जाम CGL एग्जाम्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है, और दूसरा बड़ा एग्जाम है तो जिन कैंडिडेट का CGL में नहीं होता है वही कैंडिडेट CHSL में आते हैं। और CHSL में सबसे बड़ा इंपैक्ट यह है कि उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्योंकि अब CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके फॉर्म भी लगभग कंप्लीट कर लिए होंगे बच्चों ने, लेकिन उसकी लास्ट डेट 22 जून है भाई। और इंपॉर्टेंट यह है कि नए चेंजेस क्या है वो पहले इंपैक्ट कर लेते हैं। और वैकेंसी देखिए, लास्ट ईयर वैकेंसी 3131 थी, जबकि CGL की वैकेंसी 15,000 प्लस थी। देखिए डिफरेंस देखें आप पहले, ये लगभग 5 गुना वैकेंसी थी, और इसलिए यहां पर सिलेक्शन के परसेंटेज के चांसेस ज्यादा थे, जबकि यहां पर सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है। अब की बार वैकेंसी का जो ट्रेंड 2024 में भी CHSL में लगभग 3,000 प्लस वैकेंसी थी, 2025 में 3131 वैकेंसी थी, और 2026 12th लेवल की पोस्ट हैं LDC, DO और SSA। अब नए चेंजेस क्या हो सकते हैं इसमें? देखें, SSC CGL में नए चेंजेस ये आए हैं, हालांकि सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में ही ये थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर जो सेक्शनल टाइमिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें? Tier 1 में। मतलब Tier 1 आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS, जो टोटल टाइम आपका 1 आवर होता है, वो अब तो समय 1 आवर ही रहेगा, लेकिन इनके लिए फिक्स टाइम हो गया 15 मिनट। मतलब अब आपको लगभग, और ये 100% है, ये चेंज होगा, तो आप तैयारी भी इसी के बेसिस पर करें। 15 मिनट में प्रत्येक सेक्शन को पूरा करना होगा, और सेक्शन को पूरा करने के बाद ही आप दूसरे सेक्शन पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के आप दूसरे पर जा सकते हैं, और आपको उसी तरह से स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी, लेकिन वो बाद में बताएंगे हम। इसीलिए हम जो सिलेक्शन सीरीज लेके आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैथ्स और GS के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और उस लेवल के होंगे जो पेपर में आने के लायक है। ऐसा नहीं कि केवल आपको उलझाने के लिए वो क्वेश्चन होंगे। तो ये चेंजेस होंगे, इससे इंपैक्ट ये होगा कि कट ऑफ डाउन आएगी। जो 2024 में कट ऑफ थी 157, 2025 में कट ऑफ आई इससे घटकर 144, और अब 2026 में कट ऑफ, एक तो सेक्शनल है तो कट ऑफ डाउन जाएगी, दूसरा पेपर मॉडरेट से हार्ड की तरफ जाएगा तो कट ऑफ और भी डाउन आएगी। तो वो कैंडिडेट जो लगभग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अब मॉक टेस्ट कौन दे रहा है पहले ये समझे। देखिए, नए कैंडिडेट्स और पुराने कैंडिडेट जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट है ना, तो इसका मतलब यह है कि उनको दोबारा से सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, उनको केवल प्रैक्टिस करनी है, मॉक देना है। और इसलिए मैं उसको बोलूंगा भाई मिनी मॉक।
मिनी मॉक टेस्ट का मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको क्या देने हैं, मॉक टेस्ट देना है। इसलिए सिलेक्शन सीरीज पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और बिल्कुल सटीक और प्रिसाइज नोट्स मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करें। नए कैंडिडेट या पुराने कैंडिडेट जो पहली बार दे रहे हैं, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, वो सिलेबस कंप्लीट करें। साथ साथ अब वैकेंसी के बारे में लगभग मैंने बता देता हूं, यहां पर बता भी दिया मैंने, 3800 प्लस वैकेंसी रहेगी। अब नोटिफिकेशन कब आएगा? हालांकि इसका नोटिफिकेशन की बात करूं, क्योंकि 31 मार्च सीजीएल का होना चाहिए था, लेकिन सीजीएल 31 मार्च के बाद 30 अप्रैल को क्या होना चाहिए था, सीएचएसएल का होना चाहिए, जो पहला नोटिफिकेशन था, लेकिन वो नहीं आया। कहीं ना कहीं अब डिले हुआ, फिर सीजीएल का आया। अब सीजीएल की लास्ट डेट 22 जून है, तो 22 जून के आसपास मतलब आप 25 से 28 जून के आसपास देख पाएंगे इसका नोटिफिकेशन। आपका नोटिफिकेशन 25 से 28 जून के आसपास देख पाएंगे। और मेन पॉइंट, इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम देखिए, सीजीएल एग्जाम अगस्त से सितंबर के बीच है, और जिन कैंडिडेट को सीजीएल देना है वो बता देता हूं मैं, अगस्त लगभग एंड ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा, मिड और एंड से, स्टार्टिंग से नहीं होगा। और अगस्त सितंबर में ये एग्जाम है, विंडो लगभग 1 से 1 महीने के आसपास कहीं ना कहीं खाली नहीं रहेगी, उसके बाद ही विंडो खाली होगी एग्जाम्स के लिए। और फिर एग्जाम्स किसका होगा? सीएचएसएल का होगा। तो सीएचएसएल अक्टूबर में आप मान सकते हैं आपका एग्जाम होगा टियर 1 सीएचएसएल का। तो आपके पास समय है पर्याप्त, 4 महीना प्लस। तो इसलिए जिन कैंडिडेट्स को पहली बार भी, मतलब वो जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 महीने में आप कर सकते हैं। लेकिन केवल मेरे कहने से नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसके लिए आपका डेडिकेशन बहुत भयंकर होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए डेडिकेशन। ऐसा नहीं है कि सीजीएल में सिलेक्शन नहीं मिला, सीएचएसएल में नहीं मिला 2025 में, तो इसका मतलब 2026 में फिर से सिलेबस पूरा किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। 2026 में हो सकता है आप 2025 में प्राप्त नहीं कर पाए, 2026 में प्राप्त करें, लेकिन हर चीज़ इन एग्जाम्स में कॉमन क्या होगी? आपका डेडिकेशन और आपकी हार्ड वर्क, वही आपकी चीज़ कॉमन होगी यहाँ पर, और वही आपको इस एग्जाम्स को क्लियर करवाएगी। तो मैंने ये बता दिया चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, आपके एग्जाम कब तक हो सकता है, आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, वैकेंसी कब तक आ सकती हैं। 12th लेवल की हैं, जिन कैंडिडेट्स को पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि वास्तव में लेवल क्या है। क्योंकि मैंने बताया ना, ये सीजीएल से ज़्यादा हार्ड है भाई, पेपर में नहीं, सिलेक्शन में परसेंटेज ऑफ सक्सेस बहुत कम है। सीजीएल में देख सकते हैं आप 15,000 वैकेंसी थी, यहाँ पर 3131, मतलब उससे 5 गुना ज़्यादा वैकेंसी थी, तो सिलेक्शन के चांस वहाँ पर ज़्यादा हुए, यहाँ पर कम होंगे। और ये भी ध्यान रखें, सीजीएल में 2400 से 4600 ग्रेड पे तक, और अब की बार तो 2026 में 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, जबकि यहाँ पर 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, लेकिन सिलेक्शन तो लेना है 2026 में, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया ना, आप सिलेक्शन सीरीज ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम का लिंक हमने डाल रखा है, वो ज्वाइन कर लें, उस पर फ्री पीडीएफ मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।